आइए आज हम बात करते हैं हर्पीज वायरस की। ठीक है, देखिए हर्पीज वायरस हम पीछे फैमिली में बात करके आए कि ये डीएनए वायरस जो होते हैं इसमें इन्वेलप और नॉन इन्वेलप होते हैं, और इन्वेलप को हम याद किए थे एचएचपी से। ठीक है, तो एचएचपी से देखिए हमारा हिपैटिना, हर्पीज और पॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर्पीज वायरस जो है ये हम एचएचवी, ह्यूमन हर्पीज वायरस, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 टाइप के होते हैं, तो इन सबकी हम यहाँ पे बात करेंगे, सबके अलग अलग फीचर हैं। ठीक है, तो यही देखिए एक वायरस कितना ज्यादा होता है, 1 से लेकर 8 तक हम सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इन्वेलप वायरस है और डीएनए वायरस है। ठीक है, तो डीएनए और इन्वेलप वायरस है, यही यहाँ पे बताया गया कि क्या है कि देखिए इन्वेलप वायरस है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है और देखिए लीनियर वायरस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि रिसेंट डाटा सजेस्ट बोथ HSV1 एंड HSV2 कैन अफेक्ट बोथ जेनाइटल एंड एक्स्ट्रा जेनाइटल एरिया। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट बात इसके एस्पेक्ट से बता दिया गया कि ये HSV1 और HSV2 ये दोनों जो होते हैं ये जेनाइटल और एक्स्ट्रा जेनाइटल एरिया दोनों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो यही है कि रिसेंट डाटा जो यहाँ पे आ रहा है, तो रिसेंट डाटा के हिसाब से कि दोनों जो होते हैं जेनाइटल और एक्स्ट्रा जेनाइटल दोनों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम सबके बारे में डिटेल से अलग अलग बात करेंगे और सबके उससे जितना भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट है ना, हम यहाँ पे पूरी चीज़ बताते चलेंगे। ठीक है, तो पूरा हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। हर एक डिजीज पे हम अच्छे से बात करेंगे कि कैसे कॉज करते हैं, क्या इसकी फाइंडिंग होती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से। ठीक है, तो देखिए हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, यहाँ पे देखिए इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन या सलाइवा से इसका हमको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन। और इसमें हमको क्लिनिकल फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, तो देखिए हमको यहाँ पे जिंजीरोस्टोमेटाइटिस देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ देखिए हमको यहाँ पे केराटोकंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगी और हर्पीज लेबियालिस देखने को मिलेगा, और इसी को हम कोल्ड सॉर बोलते हैं। और देखिए हमको हर्पेटिक विथलो ऑन फिंगर देखने को मिलेगा और टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस, इसोफेजाइटिस और इरिथमा मल्टीफॉर्म। इतनी सारी चीजें हमको हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी सारी डिजीजें ये कॉज करता है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हर एक डिजीज जो इंपॉर्टेंट है ना, जितनी इंपॉर्टेंट डिजीजें हैं उसको हम यहाँ पे एक बार अभी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम केराटोकंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं। तो केराटोकंजक्टिवाइटिस तो पता क्या चला कि यहाँ पे हमको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, इसी को हम हर्पेटिक केराटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो रहा है, इसी वजह से इसको हम हर्पेटिक केराटाइटिस बोलते हैं। और इसमें हमको देखने को क्या मिलता है, तो देखिए डिक्रीज लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन। ठीक है, तो कॉर्निया का सेंसेशन जो होगा ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, और यही इसकी पैथोगोनोमिक फाइंडिंग है। तो हमारा केराटोकंजक्टिवाइटिस की पैथोगोनोमिक फाइंडिंग जो होगी ये लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन है। और इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा एसाइक्लोविर 3% आई ऑइंटमेंट हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ट्रीटमेंट में देते हैं, और स्टेरॉइड हम नहीं दे सकते क्योंकि स्टेरॉइड केराटोकंजक्टिवाइटिस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, तो स्टेरॉइड हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए केराटोकंजक्टिवाइटिस, ये देखिए दिखाया गया, ये देखिए केराटोकंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केराटोकंजक्टिवाइटिस देखने को मिला। और उसके अलावा हम बात की यहाँ पे देखिए हमको और क्या देखने को मिलेगा, हर्पीज लेबियालिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर्पीज लेबियालिस इसको हम कोल्ड सॉर बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो देखिए ग्रुप्ड वेसाइकल ऑन लिप मार्जिन। तो देखिए लिप मार्जिन पे हमको ग्रुप्ड वेसाइकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप वेसाइकल हमको लिप मार्जिन पे देखने को मिलेंगे, इसी को हम हर्पीज लेबियालिस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम फीवर ब्लिस्टर भी है। ठीक है, तो फीवर ब्लिस्टर भी बोलते हैं, हर्पीज लेबियालिस भी बोलते हैं और कोल्ड सॉर भी बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड सॉर भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम हम बता दिए। और ये हर्पीज लेबियालिस क्या होता है यहाँ पे दिखा दिए कि यहाँ पे ग्रुप्ड वेसाइकल ऑन लिप मार्जिन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए यहाँ बुक में भी दिखाया गया है और यहाँ पे देखिए बुक पे दिखाया गया है। ठीक है, तो हम सारे डायग्राम पुट कर दिए हैं ताकि आपको कहीं का कोई भी इमेज आपको दिखे तो आप फौरन समझ जाएंगे अच्छा हाँ ये इमेज हमने देखा था। ठीक है, डॉक्टर आपने ने पढ़ाया था। और विजुअल मेमोरी हमारी जो होती है और ज़्यादा होती है, तो विजुअल हमको जब रिकॉल रहेगा तो और अच्छा रहेगा। इसी वजह से हम जितने पॉसिबल इमेज होते हैं यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो हम हर्पीज लेबियालिस की बात कर लिए। और उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे हर्पेटिक विथलो ऑन फिंगर देखने को मिलेगा। तो फिंगर पे देखिए हमको हर्पेटिक विथलो देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादा कॉमनली हमको देखने को मिलता है किसमें, ये ज़्यादा कॉमनली हमको हेल्थ केयर वर्कर में देखने को मिलता है और मोस्टली डेंटल में देखने को मिलता है, क्योंकि ये ओरल सिक्रेशन से ये फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिक्रेशन या सलाइवा से जब फैलता है, तो जो लोग ओरल सिक्रेशन के ज़्यादा करीब आते हैं उसमें हमको हर्पेटिक विथलो ऑन फिंगर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दिए कि स्पेशली इन हेल्थ केयर वर्कर्स और ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद ओरल सिक्रेशन। ठीक है, तो ओरल सिक्रेशन से कॉन्टेक्ट की वजह से हमको हर्पेटिक विथलो ऑन फिंगर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली हमको डेंटल्स में देखने को मिलता है। तो ये भी हमको देखने को मिल गया हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 में। और इसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस कॉज किया ना, तो यहाँ टेम्पोरल लोब इसकी बहुत बड़ी फाइंडिंग है। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस अगर हमको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन में कहीं देखने को मिल रहा है, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हम दिखाया भी, ये देखिए हमको टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस देखने को मिला। ठीक है, टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस हमको यहाँ पे देखने को मिला हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 के केस में।
और देखिए हमको ईसोफेजाइटिस देखने को मिलेगा और हमको इरिथमा मल्टीफॉर्म देखने को मिलेगा। तो देखिए इरिथमा मल्टीफॉर्म क्या होता है, तो देखिए इरिथमा मल्टीफॉर्म ये जो होता है ना, यहाँ पे देखिए हमको टारगेट लीजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो टारगेट लीजन देखने को मिलता है, जबकि हमको टारगेट साइन और कई सारी जगह देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, देखिए टारगेट लीजन हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए टारगेट लीजन हमको ये लाइम डिजीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लाइम डिजीज में हमको टारगेट लीजन देखने को मिलता है और ये लाइम डिजीज ये बोरेलिया बर्गडोर्फेरी की वजह से होता है, ये हुआ। और ये देखिए टारगेट साइन जो होता है ये हमको रेडियोग्राफ में इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है। हम सारी चीज एक साथ बता रहे हैं ना, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना मेन मोटिव होता है, तो हमारा किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन है तो फंसे ना। तो देखिए हमको यहाँ पे इरिथमा मल्टीफॉर्म जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से हो रहा है, इसमें देखिए हमको टारगेट लीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टारगेट लीजन हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, देखिए टारगेट लीजन है। और इसके अलावा हम बताएं कि ये टारगेट लीजन हमको जो है ये नेप ऑफ नेक वगैरह पे ये हमको लाइम डिजीज में देखने को मिलता है और टारगेट साइन रेडियोग्राफ में हमको इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है। ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये इरिथमा मल्टीफॉर्म जो होता है ये हमको देखने को मिलता है HSV1 की वजह से, ठीक है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होता है ये इरिथमा मल्टीफॉर्म कॉज करता है। जबकि इरिथमा इन्फेक्शियोसम की बात करें तो देखिए ये इरिथमा इन्फेक्शियोसम जो होता है ये पार्वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो इरिथमा मल्टीफॉर्म और इरिथमा इन्फेक्शियोसम में देखिए कॉजेटिव एजेंट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे HSV1 है और यहाँ पे हमारा पारो वायरस है, ठीक है। तो पारो वायरस की वजह से हमको इरिथमा इन्फेक्शियोसम देखने को मिलता है, ठीक। और इरिथमा इन्फेक्शियोसम में हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए पीछे बात करके आते हैं कि यहाँ पे हमको स्लेप चिक देखने को मिलता है। देखिए इरिथमा इन्फेक्शियोसम में हमको स्लेप चिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमको ये हो गया हमारा इरिथमा इन्फेक्शियोसम जो कि हमको पारो वायरस के केस में देखने को मिलता है। और अब देखिए हम बात करें कि यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए मोस्ट कॉमनली लेटेंट इन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो ये लेटेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये लेटेंट होता है HSV1 और HSV1 HSV2, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा HHV3 जिसको हम वैरिसेला जोस्टर बोलते हैं ये भी लेटेंट होता है, सबकी बात करते हैं। तो देखिए ये जो लेटेंट होता है ना ये मोस्ट कॉमनली लेटेंट होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में, ठीक है। तो HSV1 मोस्ट कॉमनली ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में लेटेंट होता है। और ये देखिए इंसेफ्लाइटिस कॉज करता है, बताया ना कि टेम्पोरल लोब इंसेफ्लाइटिस ये कॉज करता है। तो देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोरेडिक इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। तो स्पोरेडिक इंसेफ्लाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज ये हमारा HSV1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया। और जब यहाँ पे हमको इंसेफ्लाइटिस देखने को मिलेगी तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए कैन प्रेजेंट एज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो मेंटल स्टेटस अल्टर देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा और हमको एफेजिया भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो एफेजिया भी देखने को मिल सकती है, नहीं भी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में, ठीक है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में हम बता दिए। अच्छा एक दो पॉइंट यहाँ पे रह गया। तो देखिए एक पॉइंट ये कि ये मेनिंजाइटिस हमको कौन कौन से वायरस से देखने को मिलता है, देखिए हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं बता दिए। देखिए रेबीज की वजह से, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, मीजल्स, निपा और HSV की वजह से देखिए हम यहाँ पे बात की। और हमको JC वायरस की वजह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए हमको अगर JC वायरस की वजह से देखने को मिल रहा है तो इसको हम प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रॉफी क्यों बोलते हैं ये दूसरी बात है, वैसे हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए जो व्हाइट मैटर होता है ना ये व्हाइट मैटर यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको ल्यूकोडिस्ट्रॉफी बोलते हैं। और मल्टीफोकल होता है तो मल्टीफोकल नाम से पता चला। तो एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे बता दिए। और ये हमारा पूरा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में हम बता दिए कि यहाँ पे हमको केराटोकंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, हर्पीस लेबियालिस देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको देखिए विथलो देखने को मिलता है फिंगर्स में। और यहाँ पे आपको टेम्पोरल इंसेफेलाइटिस और ईसोफेजाइटिस और यहाँ पे इरिथमा मल्टीफॉर्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी यहाँ पे बता दिया गया। और ये मोस्ट कॉमनली लेटेंट होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में ये लेटेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 की, ठीक है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 ये देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या पेरीनेटल इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या पेरीनेटल होता है। तो देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा और या पेरीनेटल होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान चीज है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है तो इसलिए इससे मिलता जुलता क्या हर्पीस जेनिटलिस हमको देखने को मिलेगा। और पेरीनेटल होता है तो नियोनेटल हर्पीस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जिस तरह से ट्रांसमिट होता है उसी तरह से हमको यहाँ पे सिम्टम देखने को मिले, क्लिनिकल फीचर। तो देखिए हर्पीस जेनिटलिस क्या होता है, तो देखिए हर्पीस जेनिटलिस ये देखिए ये हमको यहाँ पे वसाइकुलो अल्सरेटिव लीजन देखने को मिलता है। देखिए वसाइको अल्सरेटिव लीजन देखने को मिलेंगे जेनिटल रीजन में। और ये वसाइको अल्सरेटिव लीजन में क्या फीचर होता है कि ग्रुप वसाइकल विद क्लियर फ्लूइड, ठीक है। तो ग्रुप वसाइकल होंगे और यहाँ पे क्लियर फ्लूइड होंगे। तो ये हो गया हमारा हर्पीस जेनिटलिस, ठीक है। हर्पीस जेनिटलिस देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमको देखिए नियोनेटल हर्पीस देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये पेरीनेटल इसका ट्रांसमिशन होता है तो हमको नियोनेटल हर्पीस देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज हो गई। और मोस्ट कॉमनली लेटेंट इन सैक्रल गैंग्लियन। और मोस्ट कॉमनली लेटेंट कहाँ होता है तो बताया गया कि मोस्ट कॉमनली ये सैक्रल गैंग्लियन में लेटेंट होता है। और यहाँ पे देखिए हमको वायरल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। वायरल मेनिंजाइटिस हमको इसमें भी देखने को मिलता है और इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। HSV1 में भी हमको वायरल है
मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, यहाँ पे भी मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। और इंसेफेलाइटिस की बात यहाँ पे हम किए, यहाँ पे हमको टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस हमको दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है कि मेनिंजाइटिस हमको इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो HSV-2 में हमको इंसेफेलाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। यही हमें बताया गया कि वायरल मेनिंजाइटिस मोर कॉमन विद HSV-2 देन HSV-1, ठीक है। तो HSV-1 के मुकाबले HSV-2 में हमको वायरल मेनिंजाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो वायरल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है ना HSV में, HSV-2 या 1 में, इसको हम एक इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, और ये नाम क्या देखिए हमारा मेलोरार्ड्स मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेलोरार्ड्स मेनिंजाइटिस इसको हम बोलते हैं। और मेलोरार्ड्स मेनिंजाइटिस क्या होता है, देखिए बिनाइन रिकरेंट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। यहाँ पे हमको बिनाइन रिकरेंट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, इसी को हम मेलोरार्ड्स मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के फीचर्स। और यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए हमें यहाँ पे हम वही एसाइक्लोवीर IV देते हैं और मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए, और अगर रेजिस्टेंट केस है तो यहाँ पे हम फॉस्कार्नेट देते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात आई तो बता दिए कि एसाइक्लोवीर या फॉस्कार्नेट ये देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 हम बात कर लिए। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 में देखिए हमको इतने सारे केराटोकंजक्टिवाइटिस, हर्पीज लेबियालिस, हर्पेटिक विथलो ऑन फिंगर, टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस और इथमा मल्टीफॉर्म, ये सारी चीजें हम इस पर डिटेल में बात कर दिए, ये होता है। और यहाँ पे हमको टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस जो देखने को मिलती है, इसकी वजह से हमको मेंटल स्टेटस अल्टर देखने को मिल सकता है, सीजर देखने को मिल सकता है, और एफेजिया भी हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। और उसके अलावा हम बता दिए आपको कि कुछ वायरसेस होते हैं जो इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं, यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। और इसमें हम बताया कि जेसी वायरस की वजह से हमको प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रॉफी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हम बात करें हमको यहाँ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए काउडी टाइप ए इंक्लूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। काउडी टाइप ए इंक्लूजन देखिए यहाँ पे बताया कि ये देखिए लाइट पर्पल होमोजेनस इंटरन्यूक्लियर सराउंडिंग बाय क्लियर हॉलो, तो ये हमको देखने को मिलता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन में, ठीक है। तो काउडी टाइप ए इंक्लूजन हमको देखने को मिलता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन में। और इसके साथ अब हम बात करते हैं अगला वर्सिला ज़ोस्टर वायरस, जिसको